सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल की तरफ से चलाया जा रहा है। इस पर मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगी। हमें बेटियों को शिक्षा का अवसर देना चाहिए ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि वो अपना स्वतंत्र जीवन जी सके। समाज क्या कहेगा इस बात की चिंता मत करो। समाज हमसे, आपसे, हम सभी से बनता है। इसलिए अपनी बेटी के बारे में सोचने का सबसे पहला हक माता पिता का होता है। सबसे पहले पिता आगे होनी चाहिए, क्योंकि माता अगर जब तक पिता की आगे ना मिलेगी तब तक माता का भी नहीं चलता। इसलिए पिता को आगे आना होगा, अपनी बेटियों के लिए सोचना होगा कि बेटी कुछ समाज में कर सके। धन्यवाद। जो सोच बदल देगा सबकी ऐसी बात सिखाने आए हैं। जो सोच बदल देगा सबकी ऐसी बात सिखाने आए हैं। जो सोच बदल देगा सबकी देखो कर्नाटक, आओ देखो कर्नाटक, आओ देखो कर्नाटक, आओ देखो कर्नाटक। भारत की गौरव गाथा जिसे सुन के हो जाएगा ऊंचा हम सबका माथा। यहाँ नारी की होती पूजा, नारी है देवी का रूप, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा व काली का स्वरूप। नारी ही शक्ति है, जगत जननी है, इसी नारी की शक्ति है, इसी नारी की भक्ति है। बस 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 करो, बंद करो ये अपना झूठा ढोंग। और कितनी बेटियों की बात करूं, और कितनी बेटियों की बात करूं जिनको समाज में आना तो दूर लाना तो दूर आने तक भी नहीं दिया जाता। अगर आ भी गई गलती से तो क्या फायदा, इस समाज में जीना दुर्लभ कर दिया है। जी हाँ, ठीक इसी प्रकार की घटना हम लेके आए हैं एक नाटक के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं आखिर हमारे समाज में क्या होता है बेटियों के साथ। हे भगवान, आपको एक पोती दे दो, पहले से तीन पोतियां दे रखी है। दादी दादी क्या हुआ? अरे हट चला चले, दिमाग मत खराब कर। माँ जी किधर रहिए? हम यहाँ हैं। माँ जी ये देखिए आपकी आंखों का तारा। मेरी आंखों का तारा सितारा बेटा आ गया। कमाल कर दिया भगवान, तुमने कमाल कर दिया। अरे चिट्टू जी बाकी जरा बाजार से मिठाई तो ले आओ और पूरे शहर में बंटवा दो। बेटा जो हुआ है बांटो, लेकिन बेटे की खुशी में नहीं, बेटी की खुशी में। क्या फिर से बेटी? हाँ माँ जी। क्या ये हमारे समाज में नाम कमा पाएगी? क्या ये हमारे वंश को आगे बढ़ा पाएगी? ये तो फौज है, फौज। एक ही खिला पिलाकर, सबकी नजरों से बचाकर इसे बड़ा करेंगे और ये हमें ही छोड़कर ससुराल चली जाएगी। दहेज भी लेके जाएगी, खाली कर देगी तिजोरी। इसलिए बहू, इन सभी चीजों से बचने के लिए इसे मार देते हैं। नहीं मारती, मैं नहीं मारूंगी। जरा इसकी आंखों में तो देखिए। अगर तुम नहीं मारोगी तो मैं आज इसे मार देती हूँ। अरे अभी तो इसकी हाथों की लकीरें भी नहीं आई और आपने इसका भविष्य भी तय कर दिया। जरा सुन तो लीजिए, यह कहना क्या चाह रहा है। मत मारो मुझे, जी लेने दो, देखने दो ये संसार। अगर मैं ना रही इस दुनिया में तो तू कैसे कहेगी अपने दिल की पुकार।
मतलब कि इस दुनिया में माँ तो घुट घुट कर मर जाएगी। मतलब कि इस दुनिया में माँ तो घुट घुट कर मर जाएगी। बेटी की जान है माँ का प्यार, अब तो कर लो बेटी से प्यार। अगर बेटियों को मारोगे तो गुनहगार ही कहलाओगे। अगर बेटियों को मारोगे तो गुनहगार ही कहलाओगे। कैसे बढ़ाओगे अपना वंश, बताओ बताओ कैसे बढ़ाओगे अपना वंश? हाय, हेलो, क्या तुमने कल का टीवी शो देखा? हाँ देखा, हजारों बेटियों को पैदा चाहिए। हाँ सही है, लेकिन एक और बात, लड़कियों के साथ क्या क्या हो रहा है, जैसे कि बाल विवाह और हत्या और भी बहुत कुछ, शोषण और भी बहुत कुछ। देश बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, यहाँ तक कि हर चीज बदल रही है, लेकिन क्या हम लोग बदल पाएंगे? हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अरे अरे, किस सोच के बारे में बातें कर रहे हो? जरा देखिए दूसरा दृश्य, क्या क्या हो रहा है समाज में। अरे रज्जू, चलो 2 बच्चे हो गए। बच्चे बड़े हो रहे हैं। हाँ तो अच्छी बात है। अच्छी बात तब होगी जब दोनों का अच्छे स्कूल में एडमिशन होगा, पढ़ेंगे लिखेंगे और फिर हम लोगों का नाम रोशन करेंगे। ठीक है, तो छोटू का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा देते हैं। और बेटी का? वो क्या करेगी पढ़ के? उसे तो एक दिन ससुराल जाना है। नहीं, बेटी को भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसका एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करवा देते हैं। लेकिन कुछ नहीं हो, जाओ अपना काम करो। देख रहे हैं ना कैसा, देख रहे हैं ना आखिर क्या क्या हो रहा है बेटियों के साथ। आपको लगता भी है कि समाज बदलेगा? पहले भी नहीं बदला था। अगर लगता है तो बताइए। पापा, मेरी क्या गलती है? क्या मैं आपका नाम रोशन नहीं कर पाऊंगी? क्या मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाऊंगी? मैं आप सभी से पूछ रही हूँ, क्या मेरा इस समाज में आना वजूद है? क्या मैं आपका नाम रोशन नहीं कर पाऊंगी? हमारा देश बहुत प्रगति कर गया है और हमारा समाज भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज भी जितना सम्मान बेटियों को मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। तो आइए हम लोग शपथ लेते हैं कि चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों को समान अधिकार, समान शिक्षा एवं एक जैसा दुलार देंगे। दोनों में कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या हम भूल गए उन महान बेटियों को जिन्होंने हमारे देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया है? मैं बात कर रही हूँ इंदिरा गांधी की, जो बांग्लादेश के बहाने से कोक को छीनना चाहती थी। प्लान जानते ही अमेरिकी राष्ट्र के हवाइयां उड़ गई थी। 10 दिसंबर 1971 तक भारत पाकिस्तान युद्ध चरम पर पहुंच गया था। भारतीय फौज बांग्लादेश के अंदर तक दाखिल हो चुकी थी। हालांकि युद्ध खत्म नहीं हुआ था। पाक फौज ने 16 तारीख को सरेंडर किया। अच्छा विकास होगा और जितना लोग नहीं जानते उस लोगों को भी जानकारी होगा। आपने हमें समझा, हमारी फीलिंग को जो मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ उसे समझा और इसमें योगदान दिया, क्योंकि आपका यहाँ आना इस चीज को सूचित करता है कि आप इस चीज को समझ रहे हैं कि आज हमारे देश के विकास में बेटियों का अहम योगदान है। मैं इसी बात को एक कविता के रूप से कहना चाहूंगा अंगिका भाषा में। बेटी पढ़ावो बेटी बचावो सुतलो छो कहना हो भाई,
बेटी पढ़ाबो बेटी बचाबो सुतलो छो कहने हो भाई, भारत माता कही रहलो छन जागो जागो है हो भाई, भारत माता कही रहलो छन जागो जागो है हो भाई। बिना माँ के पुत्र कहाँ खोजे छो, बिना माँ के पुत्र खोजे छो, बिना बहन के भाई, बिना माँ के पुत्र खोजे छो, बिना बहन के भाई। एना केना भांसी गेलो, एना केना भांसी गेलो, सोचो सोचो है हो भाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुतलो छो कहना हो भाई। हिंदू मुस्लिम सबके कहै छियन, हिंदू मुस्लिम सबके कहै छियन, अगला पिछला तोरो कहै छियन। घूंघट बुर्का तोहो हटाए, पढ़े ले भेजो बेटी के भाई, पढ़े ले भेजो बेटी के हाय। बेटी पढ़ाबो बेटी बचाबो सुतलो छो कहना हो भाई। बेटी प्रथम बेटी प्रथम, बेटी प्रथम बेटी प्रथम, एक दिन बंधन ममता के माय। बेटी प्रथम बेटी प्रथम, एक दिन बंधन ममता के माय। पढ़लो बेटी अनुशासन देथन, ध्यान दियो, पढ़लो बेटी अनुशासन देथन, अनपढ़ देथन गालिए सिखा। बेटी बचावो बेटी पढ़ावो सुतलो छो कहने हो भाई। मास्टर साहब गदगद होते, मास्टर साहब गदगद होते, सार्थक होते हमरो पढ़ाई। दुनिया बेटी दुनिया में नाम करते, पढ़ना दो एकरा हो भाई। बेटी पढ़ावो बेटी बचावो एक दिन सार्थक होते हमरो। धन्यवाद। खुशियाँ चारों ओर बिखरती रहे तो हम बेटियों को आगे आना ही होगा। हम 2-4 लाइन आपके लिए गुनगुनाते हैं, आप इसको महसूस करेंगे, जरूर करेंगे। अगर आप लोगों में से किसी के हृदय तक मेरी ये बातें जाएंगी तो हमारा ये वक्तव्य सार्थक होगा। इसलिए 2-4 लाइन में आप लोगों के बीच गुनगुनाना चाह रहा हूँ। बेटा आड़ू बेटी बाबूजी एक कोखी उबाजल दो रंगनी पिया, काहे कैल है हो बाबूजी दो रंगनी पिया, काहे कैल है हो बाबूजी दो रंगनी दिया। बेटा के जन्म पर सहनई बजैल से हमर बेड़िया, काहे मातम मनैल हमर बेड़िया, काहे कैल हो बाबूजी दो रंगनी दिया। बेटा के खेलै दिहलो मोटर करबा हमर बेड़िया, काहे सुपति मोनिया हमर बेड़िया, काहे कैल हो बाबूजी दो रंगनी दिया। हमरो का पढ़ाबो जे बड़ी रे स्कूलिया, हम मुझे करबैना पाबो देश के ना मारो सन करबैना। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। अब मैं हमारे स्कूल के शिक्षक सनी सर को बुलाना चाहूँगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर 2 शब्द रखें। धन्यवाद अमर सर। यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज का हमारा कार्यक्रम था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस कार्यक्रम का हमारा प्रमुख उद्देश्य था कि बेटियों को समान अवसर हमारे समाज में दिलवाना, क्योंकि हमारे समाज में आज भी भेदभाव हो रहा है बेटा बेटी में। बेटों को पढ़ाया जा रहा है और बेटियों को नहीं पढ़ाया जा रहा है। इसके पीछे उनकी सोच होती है कि बेटियों को पढ़ा के क्या करेंगे, वो तो अपने ससुराल चली जाएगी, पराए घर चले जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे ही क्षेत्र नौगछिया की एक बेटी मोनिका शाह
जो कि पूरे भारत पूरे विश्व में हमारे क्षेत्र का नाम रोशन की है, तो बेटियां भी हमारा नाम रोशन करती है। इसलिए हमारा आप लोगों से निवेदन है कि बेटियों को उनके योग्यता के अनुसार अवसर दें, ताकि हमारा जो समाज है यह स्वस्थ, प्रगतिशील, सकारात्मक बने रहे। धन्यवाद। यहाँ आए सभी आगंतुकों को मेरा धन्यवाद, और अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल की तरफ से भी आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए और हमारा ये प्रमुख अभियान, जो ये भारत का भी अभियान है, पूरे विश्व का अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें सम्मिलित हुए। आपने उसमें कुछ सीखा भी होगा, और आगे जाके मैं यहाँ आए सभी लोगों से कहना चाहूँगा, खास कर हमारी महिलाएं, आप ये एक अभियान छेड़िए, आप अपने आप को मजबूत बनाइए और अपने घर की एक एक बेटी को पढ़ाइए। पढ़ाने से क्या होगा, वो एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगी और वो खुद भी स्वतंत्र होंगे। आज आप लोग ये महसूस करते होंगे कि आप जो भी पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं है या पढ़ी लिखी हैं भी, उनको कुछ आगे पढ़ने का मौका नहीं मिला, बढ़ने का मौका नहीं मिला, क्या वो अपने आप को आज स्वतंत्र महसूस करती हैं? तो ये जवाब आप खुद से पूछ के देखिए। ऐसा मानना है, समाज का मानना है कि ये महिलाएं स्वतंत्र महसूस नहीं करती हैं। अगर मान लीजिए उनको एक 10 रुपए की एक बिस्किट भी खरीदनी होती है तो उनको किसी के ऊपर आश्रित होना पड़ता है। तो अगर महिलाएं शिक्षित होंगी, एक अच्छे मुकाम पे चली जाएंगी, तो वो भी एक पुरुष वर्ग की तरह कदम से कदम मिलाते हुए समाज में आगे बढ़ेंगी। आज आपने ढेरों सारे उदाहरण देखे होंगे। देश की प्रथम महिला IPS किरण बेदी, और आप लोगों ने इतिहास में भी पढ़ा होगा, जो नहीं पढ़े उन्होंने भी सुना होगा कि रानी लक्ष्मीबाई ने किस तरह अपने कंधे पे अपने बच्चे को बांधकर अंग्रेजों से युद्ध किया। वो लड़ते लड़ते मर गई, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि वो महिला है। उसी तरह आप लोगों को और भी बहुत सारी कहानियां मिलेंगी, जैसे हमारी इंदिरा गांधी इतनी ताकतवर थी, अपने आप को उन्होंने इतना ताकतवर बनाया कि उन्होंने पाकिस्तान के भी 2 टुकड़े कर दिए। एक पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था कभी, उसको उन्होंने बांग्लादेश बना दिया, एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया। तो आप लोग इससे क्या सीखते हैं? यही सीखेंगे कि एक महिला अगर चाह ले तो वो अपने देश को, अपने पूरे विश्व को एक नई दिशा दे सकती है। तो ये है एक महिला। दूसरी बात, हम लोग यहाँ अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल की तरफ से इकट्ठा हुए हैं, तो मैं यहाँ अरविंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल की तरफ से हम सभी इकट्ठा हुए हैं इस अभियान के लिए। शायद कई लोगों को मालूम नहीं होगा कि अरविंद मेमोरियल स्कूल की स्थापना और ये जो अरविंद मेमोरियल हमारे स्कूल की जो ये अभियान जो हम लोग चला रहे हैं, ये सोच आज से कई वर्षों पहले, जब हमारे स्वर्गीय श्री मदन सिंह जीवित थे तभी उन्होंने, और स्वर्गीय अहिल्या देवी भी जब जीवित थी तब उन दोनों की सोच थी कि महिला की शिक्षा स्तर है उसको आगे बढ़ाना। ये अभियान जो आप अब देख रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अभियान तो 2015 में भारत सरकार ने प्रारंभ किया है। नगोचिया में स्थित मदन अहिल्या कॉलेज, जो महिला कॉलेज है, उसकी स्थापना कई वर्षों पहले ही हो चुकी थी। इसका मतलब उनकी सोच बहुत दूरदर्शी थी। तो उन्हीं की सोच को हम लोग आगे बढ़ाते हुए इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ अभी आप देखते होंगे हमारे देश में बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो महिलाओं का अत्याचार हो, चाहे लड़कियों का अत्याचार हो, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो बाल मजदूरी हो, चाहे वो कोई भी ऐसी जो आप समाज में बुराइयां देखते हैं। अगर हम महिलाओं को शिक्षित कर देंगे और महिलाओं को स्वतंत्र कर देंगे, महिलाओं को एक शक्ति दे देंगे, तो वो महिलाएं अपने बेटे को कुछ सिखाएंगी और उस बेटे को अनुशासन में रखेगी। अगर महिलाओं ने ये बीड़ा उठा लिया और आपने अपने बेटों को अच्छा कर दिया तो बेटियां खुद ब खुद सुरक्षित हो जाएंगी। तो आप सभी से यही आग्रह है कि आप बेटियों से ज्यादा बेटों को सिखाइए, बेटों को अच्छा करिए, उनके व्यवहार को अच्छा बनाइए। तो आप देखेंगे समाज में कुछ ऐसी बुराइयां हैं, जैसे अभी आपने देखे होंगे बहुत सारी बलात्कार की घटनाएं होती हैं, तो ये वही बेटे करते हैं जिनको कभी माँ का
एक जो माँ की बोली होती है कि हर समय टोकना कि तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किधर से आ रहे हो, तो इन सभी को अगर महिलाएं अगर इन चीजों को बेटों से पूछना प्रारंभ कर देंगी, उसी दिन से आप देखेंगे समाज की 80% घटनाएं जो हो रही है वो वहीं पे ठीक हो जाएगी। तो आप बेटियों से ज्यादा बेटों को सही करें और बेटियों को आगे बढ़ाएं ताकि समाज में और समाज को एक नई दिशा प्रदान करें। इतना कहते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। धन्यवाद। अपने बच्चों का एडमिशन करवाना हो वो हमारे स्कूल में आकर एडमिशन करवावे। इसी के साथ इस कार्यक्रम को यही समाप्त किया जाता है। आप तमाम लोगों का मैं फिर से धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर बच्चों के मनोबल को ऊंचा करने के लिए आप लोगों यहाँ पर उपस्थित हुए। सो धन्यवाद।